हेलो एवरीवन। तो आज के समय में इस समस्या से लाखों करोड़ों लोग दुनिया भर में परेशान हैं, जिस समस्या का नाम है डायबिटीज़, मधुमेह। और काफ़ी लोगों को तो ये लगता है कि डायबिटीज़ जो है वो सिर्फ मीठा खाने से होती है, जबकि ऐसा नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डायबिटीज़ होती क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, इस समस्या में आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, या ये होती किन कारणों से है। ये सारी जानकारी हम आज आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आपको बने रहना है। क्योंकि यदि आप किसी भी समस्या के लिए योग अभ्यास कर रहे हैं या कोई भी दवाइयाँ या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको उसके रूट को, उसके कारण को समझना होगा और फिर अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव कर कर, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर आप अपनी इस समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं डायबिटीज़ होती क्या है। नंबर 1, तो देखिए, जो भी हम खाते हैं वो पचता है, पचने के बाद वो एनर्जी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है ना, जिसको शुगर बोलते हैं। ये हमारे ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है, एक एक सेल में जाता है, लेकिन इसको एक एक सेल तक ले जाने का काम होता है इंसुलिन का, जो हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है, जो ब्लड के साथ मिलकर इस ग्लूकोज को, शुगर को बॉडी के एक एक सेल तक ले जाने का काम करता है। अब प्रॉब्लम कहाँ जाती है? प्रॉब्लम यहाँ जाती है जब आपकी बॉडी में शुगर का इंसुलिन का लेवल जो है, जो स्तर है, वो कम हो जाता है, या आपका पैनक्रियास ठीक से काम नहीं करता है, तो जो ग्लूकोज इंसुलिन के थ्रू आपके ब्लड में मिलकर आपके सेल तक जा रहा था, वो आपके ब्लड में जमने लगता है। तो इस जमे हुए ग्लूकोज को ही डायबिटीज़ कहते हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं डायबिटीज़ होते कितने प्रकार की है। तो देखिए, डायबिटीज़ 3 प्रकार की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 3 में गर्भकालीन डायबिटीज़ इसको बोला जाता है, मतलब ये महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, लेकिन इन फ्यूचर उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बात कर लेते हैं टाइप 1 के बारे में। तो देखिए, टाइप 1 में होता क्या है, ये जो समस्या है डायबिटीज़ की, वो आपको कम उम्र में या बचपन से शुरू हो जाती है, क्योंकि इस समस्या में हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो इंसुलिन बनाने वाले जो सेल्स होते हैं, उनको किसी कारणवश या गलती से नष्ट कर देता है। तो ये समस्या कम उम्र में ही या बचपन से ही शुरू हो जाती है ना। अब बात कर लेते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। ये आमतौर पर ये डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा लोगों को होती है। इसमें होता क्या है, बेसिकली हमारा जो पैनक्रियाज है वो ठीक से काम नहीं करता है, वो इंसुलिन ठीक से रिलीज़ नहीं करता है, या आपकी बॉडी में इंसुलिन का जो स्तर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ की समस्या रहने लगती है ना। तो ये तीनों टाइप आपने जान लिए। अब बात कर लेते हैं इनकी नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, है ना। देखिए, यदि आप अपना खाली पेट शुगर टेस्ट करा रहे हैं, तो आपकी जो खाली पेट की जो शुगर है, यदि 70 से 99 या बोल सकते हैं 100 के बीच में है, तो आप सामान्य स्थिति में हैं। और यदि इससे ज़्यादा है, 100 से 125 के बीच में है, तो आप प्री डायबिटीज़ की समस्या से जूझ रहे हैं। यदि इससे ज़्यादा है तो फिर आपको डायबिटीज़ की समस्या है, ये कन्फर्म है ना। अब प्री डायबिटीज़ क्या होता है, मतलब जो आपका ब्लड शुगर है वो सामान्य लेवल से ऊपर है और इतना ज़्यादा नहीं है कि उसको शुगर बोला जा सके, डायबिटीज़ की समस्या बोला जा सके, है ना। तो इसको प्री डायबिटीज़ बोल देते हैं। अब बात कर लेते हैं खाना खाने के बाद आपकी शुगर कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, खाना खाने के बाद यदि आपकी शुगर 140 से नीचे है तो आप नॉर्मल की रेंज में हैं। यदि इससे ज़्यादा 200 तक है तो आप प्री डायबिटीज़ वाली कैटेगरी में हैं। यदि इससे ज़्यादा है तो आप डायबिटीज़ वाली कैटेगरी में है ना। अब HbA1c की भी बात कर लेते हैं। यदि आपका HbA1c 5.7% है तो आप सामान्य स्थिति में हैं। इससे ज़्यादा 5.7 से 6.4% है तो आप प्री डायबिटीज़ वाली कैटेगरी में हैं।
और यदि इससे ज़्यादा है तो आप डायबिटीज़ वाली कैटेगरी में है ना। अब बात कर लेते हैं ये किन कारणों से होती है। तो देखिए डायबिटीज़ के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जेनेटिक भी हो सकता है ना, गलत लाइफस्टाइल हो सकता है, सही खान पान ना हो सकता है ना, और यदि आपका वजन बहुत ज़्यादा है ये भी एक कारण हो सकता है, और आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं ये भी एक कारण हो सकता है, या करते नहीं हैं, है ना। तो देखिए कारण बहुत सारे हो सकते हैं, आपको उन कारणों को समझना होगा, उन कारणों में सुधार करना होगा, अपनी जीवन शैली को बदलना होगा, तब आप अपनी समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं इस समस्या में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए आपको सबसे पहले तो जितने भी मीठे पेय पदार्थ हैं जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरह की चीज़ों को आपको बंद करना होगा, है ना। मिठाइयाँ सारी आपको बंद करनी होगी, ठीक है, मिठाइयाँ आपको बंद करनी होंगी, तला भुना आपको बंद करना होगा, डब्बाबंद चीज़ें आपको बंद करनी होंगी, या आप बहुत ज़्यादा मैदा का सेवन करते हैं उसको भी आपको बंद करना होगा, है ना। इन सारी चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इस समस्या में क्या खा सकते हैं। तो देखिए आप इस समस्या में हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, दाल, राजमा, ये सारी चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं, साबुत अनाज, ओट्स, दलिया, इस तरह की चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं, है ना। कुछ फल आप खा सकते हैं जैसे सेब हो गया, अमरूद, नाशपाती, संतरा, इस तरह के फ्रूट्स आप खा सकते हैं, जैसे केला, चीकू, इस तरह के फ्रूट्स को आपको अवॉइड करना है ना। और साथ साथ आप करेले का जूस पी सकते हैं, जामुन के पत्तों का जूस पी सकते हैं, है ना। इस तरह की चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। तो देखिए जब आप अपनी प्रॉब्लम के कारण उसके रूट को समझ जाते हैं और फिर उसी के हिसाब से अपनी जीवन शैली में बदलाव करते हैं, सही खान पान रखते हैं, नियमित योग अभ्यास करते हैं, तो आप अपनी डायबिटीज़ की समस्या में बहुत लाभ पा सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी ये जानकारी बताइएगा ज़रूर। यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये भी एक बड़ी समस्या है डायबिटीज़। और हाँ, यदि हमसे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उन कमेंट को पढ़ के आपके लिए वीडियो बना दें। और हाँ, एक बात और, कभी भी कोई भी योग अभ्यास शुरू करने से पहले अपनी प्रॉब्लम के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। उस प्रॉब्लम में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन कारणों से है, ये सारी जानकारी होना अति आवश्यक है ना। तो आज के लिए तो बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।